जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सोई प्रभु ब्रू बिलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो माया इस समस्त संसार को नचाती है, जिसके चरित्र को कोई नहीं लख पाया, कोई नहीं जान पाया, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी के भ्रकुटी के एक इशारे पर अपने परिवार सहित नाचती है। जय श्री कृष्ण। आज आपके समक्ष मैं एक नया विषय लेकर आई हूँ, इसी माया के संदर्भ में, और इसका ज्योतिष से तारतम्य बैठाते हुए मैं विषय को आगे बढ़ाऊंगी कि कौन सा ग्रह है जो इस माया के चक्कर में इस समस्त संसार को नचा रहा है, जो स्वयं माया का ही पर्याय है। विषय को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कथा से आपको इस विषय को समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि एक स्त्री है 60-70 वर्ष की आयु की, कार में यात्रा कर रही है, पीछे बैठी है, आगे उसके बेटा और बहू हैं। वो आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं और वो जो वृद्ध महिला है, स्त्री है, वो अपनी पुरानी स्मृतियों में खो गई है और पुरानी स्मृतियों में खो करके वो जो विचार कर रही है, सोच रही है कि आज वो अपने उस घर में प्रवेश करने जा रही है जिस घर को बनाने के लिए उसने कितने सपने संजोए थे। अब उसके पति भी जीवित नहीं हैं, बस उसका इकलौता बच्चा है, बड़ा हो गया है, विवाहित हो गया है। वो घर निर्माण कराने के बाद ही, जिसमें वो कभी प्रवेश नहीं कर पाई, सपने देखती रही। बहुत सुंदर उसने घर का निर्माण किया था, बहुत सुंदर आर्किटेक्चर से उसके नक्शे को तैयार करवाया और उस नक्शे में उसने अपनी विधवा सास के लिए कमरा नहीं रखा। क्या विचार करके नहीं रखा कि अब ये विधवा हैं, ग्रस्त जीवन से इनका कोई लेना देना नहीं, अब तो ये सब त्याग करके बस पूजा पाठ ही तो करेंगी, इनको क्या करना है अलग से एक कमरे का। ये स्टोर जो घर बनाया है, इसी में इनके ठहरने की व्यवस्था कर देंगे, फिर कुछ ही समय की हैं, चली जाएंगी। पति चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते, माँ के पक्ष में वो कुछ नहीं कहते, शांत रहते हैं। अब उसी पति ने मकान निर्माण के तुरंत बाद ही व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा बैंक से ऋण ले लिया। पहली दूसरी किश्त ही वो नहीं चुका पाया, बैंक ने उस पर एक नोटिस जारी करके कब्जा कर लिया और उन्हें कुछ समय दिया। वो बैंक से कोर्ट के द्वारा केस लड़ते रहे, वर्षों बीत गए, बैंक से कब्जा नहीं हटा पाए और इसी दुख और इसी पीड़ा को लेकर के वो इस संसार से चले गए। अब ये वृद्ध महिला जो कार में उन स्मृतियों को याद कर रही है कि कितना दुख सहा, और आज उसके पुत्र ने वकालत कर ली, वो केस जीत गया, वो ही वाला जो उसके पति ने किया था।
अब वो अधिकार दिला रहा है, उस घर में लेके जा रहा है। वो अपने पति से वार्ता करती है मन ही मन कि देखिए हम जीत गए हैं, अब मैं उसी मास्टर बेडरूम में रहूँगी जो मैंने अपने लिए तैयार करवाया था। वो बहुत प्रसन्न है, हृदय से उसने अपने स्वर्गीय पति की तस्वीर को लगाया हुआ है। आगे पुत्रवधू और उसका पुत्र बैठा है, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि नया घर हम प्रवेश करने जा रहे हैं, ससुर जी की आत्मा कितनी प्रसन्न होगी, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। वो अचानक से उसकी जो विचार तंद्रा है टूटती है, घर आ गया है। वो पैर बाहर निकालती है कार से, खुशी के आंसू उसकी आंखों से गालों पर लुढ़क पड़ते हैं। बहू तेजी से अंदर प्रवेश करती है, एक एक कमरा देखती है, पति को कहती है कि ये जो मास्टर बेडरूम है ये अपना होगा, और ये जो पास वाला कमरा है ये अपने बच्चों का हो जाएगा। अब तीसरा कक्ष भी है, ये किसके लिए होगा? तो बेटा बोलता है ये तो निसंदेह माँ के लिए होगा। अरे नहीं नहीं, माँ विधवा है, गृहस्थ जीवन का त्याग करेंगी, वो क्या करना उनको अलग से कमरा, ये हम एक गेस्ट के लिए बना देंगे। आपके साले साहब भी तो आते हैं, उनके लिए रहेगा। तो फिर माँ को हम, वो स्टोर रूम है मैंने देखा है वो भी अच्छा है, माँ के लिए वहीं पे हम व्यवस्था कर देते हैं, कुछ ही दिनों की तो है। वो भौचक हो करके ये सब वार्ता अपनी बहू की सुन रही थी जो वो बेटे से कर रही थी, और वर्षों पूर्व जो योजना, जो प्लानिंग उसने अपनी सासू माँ के लिए बनाई थी, आज उनकी बहू उनके लिए वही योजना बना रही थी। जिस माया में, जिस लोभ में इंसान फंस करके वो कर्म दूसरे के लिए सोचता है, वो वापस उसी के पास लौट करके आता है। वो सोच रही थी उसके कर्म, उसके विचार, उसके लोभ वापस उसी के पास लौट करके आ गए। पति तो मुक्ति पा गए थे। तो ये लोभ, ये माया इस तरह से संसार को नचाती है। ये जब हम अपने रिश्तों की कद्र नहीं करते, अपने रिश्तों की मान सम्मान नहीं करते, हम स्वार्थी हो जाते हैं, तो हमारे गुरु ग्रह पीड़ित हो जाते हैं, और राहु हमें अशुभता प्रदान करके इस प्रकार से वापस हमारे उन कर्मों को लौटाते हैं। हमारा जीवन इस प्रकार से कष्टमय होता है। शनि हमें इस प्रकार से दंडित करते हैं। शनि न्याय के देवता हैं। वो वापस लौटाया उन्होंने उस वृद्ध महिला को। हमारी योजनाएं, हमारी प्लानिंग सब धरी रह जाती हैं। ये सब माया, जिसके जाल में फंस करके इंसान अपराधी तक हो जाता है, अपने रिश्ते नाते सबको पीछे छोड़कर सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए, अपने रिश्तों को मधुर बनाइए, अपने हर रिश्ते की कद्र करिए, उनकी केयर करिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, उनकी देखभाल करिए। और जब हम अपने इन रिश्तों की कद्र करते हैं तो हमारे ग्रह धीरे धीरे हमें शुभता प्रदान करने लगते हैं, हमारा जीवन सुखी होने लगता है। जय श्री कृष्णा।